गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 फिजिक्स के लिए 6 तारीख का वीडियो हम आपको दे रहे हैं। चैप्टर हमारा बिंदु विश्लेषण चल रहा था और हम चला रहे थे विमाओं के उपयोग, जिसमें हम आपको विमाओं के उपयोग का पहला प्रकार और उससे संबंधित एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया था। अब हम उसके दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। पहले आप लिख लीजिए, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। ये आपका विमाओं संबंधित दूसरा प्रयोग है। ठीक है, अब आप इससे संबंधित एग्जाम्पल आप कुछ पढ़ोगे। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए। किसी भी भौतिक राशि में संतुलन की अवस्था का परीक्षण तब होगा जब दोनों पक्ष की विमाएं समान होंगी। अब चलिए इससे संबंधित आप एग्जाम्पल लिखिए। बस प्रयोग में आप एग्जाम्पल ही मेन है आपके। तो पहले हम एग्जाम्पल बोलते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक पिंड द्वारा, लिख लीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक पिंड द्वारा स्मॉल h ऊंचाई से गिरने पर अर्जित वेग के समीकरण v बराबर √2gh का परीक्षण करना है। अब आप यहां से इसका परीक्षण आप कीजिए। भाई फार्मूला आपके पास है v बराबर √2gh और इसका आपको परीक्षण करना है क्या ये सूत्र सही है या फिर गलत है। आप परीक्षण आप भली बात यहाँ प्रश्न आप देख सकते हो। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक पिंड द्वारा स्मॉल h ऊंचाई से गिरने पर अर्जित वेग। मान लीजिए स्वतंत्रता पूर्वक कोई हम गोला ऊपर से गिराते हैं, ऐसे नहीं मारते हैं, केवल छोड़ देते हैं, तो स्वतंत्रता पूर्वक ये कहलाएगा। छोड़ देते हैं, अब उस समय गिरते गिरते कुछ उसका वेग या स्पीड हो जाएगी। वो क्या स्पीड प्राप्त करता है? v बराबर √2gh, इतनी स्पीड प्राप्त करता है कोई भी पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर। तो क्या इसका हमें परीक्षण करने पे क्या ये सूत्र सही है? इसमें सिर्फ सूत्र की जांच करनी है आपको कि सही है या गलत है। चलिए हम आपको अभी सूत्र की जांच कराते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आप लिख लीजिएगा पहले पूरा।
इसके बाद हम इस सूत्र की जांच चालू करते हैं। v बराबर अंडर रूट 2gh। ऐसे ही फिर सभी एग्जाम्पल्स आप करोगे, ठीक है। v बराबर अंडर रूट 2gh। अब यहाँ पे आपको सभी की पहले बीमा आपको लिखनी, जो जो भी तत्व है। यहाँ v क्या है, वेग की बीमा। चलिए, वेग की बीमा क्या होती है, वेग बराबर विस्थापन बटे समांतराल होता है। तो इसकी बीमा हमने निकलवाया था LT की पावर -1, ये निकलवाया था, आप पीछे देख सकते हो। इसके बाद देखो, दो तो आपका बीमाहीन राशि होती है। हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि अगर कोई अंक आता है तो उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए। बचा कौन, G और H। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है, LT की पावर -2। ये भी आप देख सकते हो, गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे खाली त्वरण हो, दोनों की बीमा सेम होती है। H क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई की बीमा, ऊंचाई की बीमा L। ऊंचाई कर क्या है, दूरी, उसकी बीमा L। चलिए, अब आप सबसे पहले देखिए, इतना जान गए कि आप जितने जितने भी अक्षर आपके हैं, पहले आप सबकी बीमा लिख लीजिए और फिर बीमा उस समीकरण में आप रिप्लेस कर दीजिए। और रिप्लेस करने के बाद फिर आप सॉल्व करिए। तो अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से या 1 में सभी की बीमाएं रखने पर उधर क्या है, वेग, और वेग की बीमा क्या है, LT की पावर -1, LT की पावर -1। फिर क्या है, बराबर हम आपको बता दिए कि बीमा रखते समय अगर कोई अंक है तो उसको आप हटा दीजिए, अगर पावर है, घात है, तो उसको आप रखिए, ठीक है। तो ये यहाँ दो का दो एक तरह से मात्राहीन है, इसका कोई काम नहीं। अब अंडर रूट लगे हो तो अंडर रूट आप लगा दीजिए, ठीक है। जी की बीमा क्या है, LT की पावर -2, ठीक है, इंटू H। और H की बीमा क्या है, ये आपने कर लिया। अब देखिए, सभी गुणे में है और अंडर रूट पूरक लगा है, तो ये चीज बताइए, अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2। हम इनको ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं, LT की पावर -1 बराबर अंडर रूट पूरे के लिए। तो अगर आपको अंडर रूट को हटाना है तो सभी की घात में 1/2 का गुणा करा देना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे L है, L की घात 1/2, T की पावर -2 है, हमने क्या कहा है, घात 1/2 से घात में गुणा करा देना है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, तो 1 गुणे वही रहेगा। और दूसरा है L, उसकी घात 1/2। ये अंडर रूट पूरी तरह से हट गया, क्योंकि सभी अंडर रूट का मान 1/2 होता है, वो सभी घातों मान उपलब्ध हो जाता है। हम ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर रूट x है उसे आप क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2, है ना, यही तो आप लिखते हो। मतलब रूट हटने का मतलब क्या, घात में 1/2 आ जाना, और हमने रूट हटाने में जितना भी था सब में 1/2 हमने लगा दिया। अब आप इतना उतार दीजिएगा, हम इसको रफ कर रहे हैं। इधर का तो आपको वैसे ही है, LT की पावर -1। हम सिर्फ सूत्र का परीक्षण कर रहे हैं, सही है या गलत है। चलिए, L की पावर 1/2, जो इनके बेस समान, उनकी घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, +1/2, ठीक है। इसकी भी घात इसकी बात जुड़ गई। देखिए, 2 से 2 कट गया, तो T की घात क्या बचा, -1। अब इसको आप सॉल्व करिए।
यल की घातें दो दो सभी के बेटे में, दो एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 मतलब 2 और t की पावर -1, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया एल टी की पावर -1, और ये भी वही, इधर भी वही चीज था, इसलिए LHS इक्वल RHS। अतः सूत्र सही है। अगर ये बीमा बराबर ना होती तो सूत्र फिर गलत होता। अगर दोनों पक्ष की आपने बीमा रखा और सॉल्व किया और दोनों पक्ष की बीमा बराबर आई, इसका मतलब सूत्र सही है। ठीक है, इस प्रकार आप किसी भी भौतिक समीकरण का विमीय संतुलन का परीक्षण आप कर सकते हो, और ऐसे ही आपको आगे भी करना है। ठीक है, अभी हम इससे संबंधित एग्जांपल्स और आपको बताएंगे। फिलहाल जाइए, हम आपको एक आध एग्जाम्पल एक संबंध बता रहे हैं। इसको हम रब कर रहे हैं, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। ये प्रश्न कहा है, विमीय विश्लेषण द्वारा सरल लोलक के आवर्तकाल, विमीय विश्लेषण द्वारा सरल लोलक के आवर्तकाल कैपिटल T बराबर 2 पाई √L अपान G, के समीकरण की का सत्यापन कीजिए, के समीकरण का सत्यापन कीजिए। वैसे ही जैसे भी हमने आपको बताया, इस समीकरण का आपको सत्यापन करना है कि क्या ये सही है। आवर्तकाल मतलब T, यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन इनकी बी में लिखे दे रहे हैं, कैपिटल T, ये क्या है आवर्तकाल। आवर्तकाल एक तरह का समय होता है जिसकी बीमा होती है कैपिटल T। ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई बीमा नहीं, बीमा निकालते समय आप इसको हटा देंगे। L क्या है लंबाई, उसकी बीमा L, और G क्या है तो आपको पता ही है गुरुत्वीय त्वरण, और इसकी बीमा होती है LT की पावर -2, यही होती है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फार्मूला आपका T बराबर 2 पाई √L अपान G है। हाँ, T की बीमा क्या है कैपिटल T, इधर रख लीजिए, बीमा निकालते समय 2 पाई आपका हट जाएगा, √ के अंदर L की बीमा क्या है कैपिटल L बटे G की बीमा क्या है LT की पावर -2। क्लियर, √ लगा है तो ये कायम है, घात में 1/2 लग जाएगा और √ हट जाएगा, 1/2 T की पावर -2 इंटू n/2, जितना भी है सब में घात 1/2 गुणे में आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल, और ये पूरी तरह से कैंसिल,
वही चीज नीचे वही चीज ऊपर। तो यहाँ बचा क्या, टी की पावर -1, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, टी की पावर +1। अब +1 लिखिए चाहे लिखिए, दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए समीकरण आपका सही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आप कर लीजिएगा, और इसी को हम होमवर्क में बनाए दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा। और इसी का T/m, V बराबर T/m, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं V बराबर √T/m। इसको आपको करना है विभव विश्लेषण द्वारा तार में अनुप्रस्थ तरंग के चाल के सूत्र। तार में अनुप्रस्थ तरंग के चाल का सूत्र V बराबर √T/m के समीकरण का सत्यापन कीजिए। ये आप कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बता दें, ये है आपका वेग T, तनाव बल, एक तरह का बल है सर्फेस टेंशन, और m क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, इसको आप सिद्ध करिएगा, क्या ये सही है या गलत है, भेजिएगा। अगर नहीं, एक बार आप प्रयास जरूर करिए, नहीं आएगा तो फिर हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। थैंक यू।